बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 की बायोलॉजी से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। और सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। मीनिंग इसका है, इसको 3 वर्ड्स में डिवाइड किया गया है। बाई का मतलब है 2 यानी 2, नोमियल नेम्स से निकला है, और नोमेनक्लेचर कहते हैं सिस्टम ऑफ नेम्स को। किसी भी नामों के सिस्टम को हम नोमेनक्लेचर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या हुआ? इट इज़ अ मेथड ऑफ गिविंग नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ज़िंदा अशिया को जो हम नाम देते हैं उस सिस्टम को क्या कहते हैं, या उस मेथड को क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था या इंट्रोड्यूस किसने किया था? वो हमारे साथ कार्लस लिनियस ने किया था। ठीक है, अब बाइनोमियल यानी इन दो नामों का क्या मतलब है? तो इसमें जो पहला नाम होता है वो जेनेरिक यानी जीनस का नाम होता है। आप अगर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें हम स्पीशी के बाद जेनस, जेनस के बाद उसकी फैमिली, फिर ऑर्डर, इस तरह फाइला और किंगडम की तरफ हम जाते हैं। वो क्लासिफिकेशन, वो हायरार्की हुई होती है, क्लासिफिकेशन सिस्टम की हायरार्की का टॉपिक है। सॉरी, मैंने आपको लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा, लेकिन वो टॉपिक है क्या? क्लासिफिकेशन की हायरार्की के बारे में, जिसमें हमें बताया जाता है कि किस तरह किंगडम पे डिवाइड होता है मुख्तलिफ फाइलाज में, और फिर फाइलम जो है वो ऑर्डर्स और क्लासेस और फैमिलीज़ में। ठीक है जी, तो इसका पहला जो नाम होगा, इस ऑर्गेनिज्म के दो नामों में से पहला जो नाम होगा वो जीनस का नाम होगा, और सेकंड जो नाम होगा वो स्पीशी का नाम होगा। ठीक है जी, कार्लस लिनियस ने ये इंट्रोड्यूस किया है, और उसने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम भी दिए हैं जो आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस जो सरसों के पौधे का नाम है, राना टिग्रीना जो है, होमो सेपियन जो है, ये सारे कार्लस लिनियस के नाम है। उसको आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि उसके आखिर में बायोलॉजिस्ट एल डॉट लिखते हैं। एल डॉट का मतलब कि ये लीनियस ने इसको नाम दिया था। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म को नाम देने के कुछ रूल्स हैं, कुछ कवानीन हैं जिसको फॉलो करना लाजमी होगा। ठीक है जी, जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम को प्रिंट करेंगे तो उसको हम इटैलिक में लिखेंगे, और जब हम उसको राइट करेंगे यानी हैंड रिटन होगा वो, तो उसको फिर हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ होमो सेपियन का, जो इंसान का साइंटिफिक नाम है। तो ये मैं अगर प्रिंट फॉर्म में लिखूँगा तो होमो और फिर सेपियन। ठीक है, और अगर हैंड रिटन हो तो फिर आप उसको इस तरह अंडरलाइन करेंगे। ठीक है जी, इसमें आप देख लें, फिर जेनेरिक नेम जो है वो कैपिटल लेटर से होगा। ठीक है जी, जो पहला जेनेरिक नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे, और स्पीशी का जो नाम होगा वो आप स्मॉल में लिखेंगे। देखिए, मैंने एस जो है सेपियन का वो स्मॉल लिखा है। अच्छा, नॉर्मली तो हम ये साइंटिफिक नेम फुल लिखते हैं, it is written in full, but when many species are written from same genus, then genus is abbreviated। लेकिन अगर कोई इस तरह के हमें नाम लिखने हो जिसमें जीनस एक ही हो और स्पीशी अलग अलग हो, ठीक है, तो फिर हम उसका जो जेनस का वो फर्स्ट लेटर है वो लिख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है एस्चेरिचिया कोलाई का, तो फिर हम उसको ई डॉट कोलाई लिखते हैं इस तरह। ठीक है जी, अब इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ज़रूरी है, क्यों साइंटिफिक नेम देना ज़रूरी है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ओनियन का मिसाल देता हूँ, क्योंकि कॉमन नेम्स डिफरेंट होते हैं हर इलाके, हर मुल्क के लिहाज से कॉमन नेम जो हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंग्लिश में प्याज को ओनियन कहेंगे, उर्दू में प्याज कहेंगे। फिर इस तरह भी इलाके हैं पाकिस्तान के जिसमें हम प्याज को गांडा या बासल या वासल कहते हैं, वसाल। ठीक है, तो ये फिर मसले हो जाते हैं साइंटिफिक स्टडी में। ठीक है जी, एक साइंटिस्ट उसको एक
नाम से पुकारेगा जबकि दूसरा साइंटिस्ट दूसरे, या अगर हम किसी अपने रिसर्च को इंटरनेशनली किसी सेमिनार में प्रेजेंट करेंगे तो हम अपनी ज़ुबान में लगे होंगे और हमारे जो ऑडियंस होंगे उनको समझ नहीं आई होगी। ठीक है, तो इसलिए अगर हम एलियम सीपा, ये साइंटिफिक नाम है प्याज का, अब देखें ये एलियम सीपा पाकिस्तान वाले भी जानेंगे, इसी तरह अमेरिका वाले भी, इस तरह कनाडा वाले भी, इस तरह अफ़गानिस्तान वाले भी, आज़रबाईजान वाले भी। ठीक है जी, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो ये है कि इसमें हमारे पास ऐसा एक नाम आ जाता है जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसा होगा। ठीक है जी, तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में एक आसान सा टॉपिक था, उसके रूल्स आप याद रखें। ठीक है जी, इसी तरह इसको बायनोमियल क्यों कहते हैं ये आप भी यह भी जान लें। इसी तरह इसके मीनिंग पर आप समझ लें, अपने आप को समझाएं। और कोई भी टॉपिक अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसको पहले समझें, फिर अपने अल्फाज में लिखें और फिर एग्ज़ाम में जो है हेडिंग्स देकर आप क्या करें, उसको अपने आंसर को लिखें। ठीक है जी, तो इससे आपके मार्क्स भी आएंगे। और अगर आप मार्कर का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लू और ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करें। इसी तरह आप अंडरलाइन किया करें पेंसिल से किसी भी हेडिंग को। ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने और अपने वालिदैन का और अपने घर वालों का और इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनका खूब जो है वो ख्याल रखें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।